हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैन के। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन वुमेंस के लिए जिनकी बेसिस से ये डिलीवरी हुई है। सी सेक्शन के बाद में आपको क्या चीज़ें लेनी चाहिए, किन चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे खाने की बात हो रही है, मैंने क्या चीज़ें ली थी, किन चीज़ों को अवॉइड किया था, क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हो और किन चीज़ों को आपको बिल्कुल ही इग्नोर करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपकी रिकवरी फास्ट हो। क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी। देखो, खाने पीने से ही ये सारी चीज़ें रिलेटेड होती है कि सी सेक्शन डिलीवरी आपकी हुई है। इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना क्या खा रहे हो, किस क्वांटिटी में खा रहे हो, कितना खाना चाहिए और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए जिससे आपकी रिकवरी में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो आज मैं अपनी सारी की सारी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे आई होप आपको ज़रूर से हेल्प मिलेगी। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें, क्योंकि आने वाली वीडियो से ये अपडेट आपको तभी मिलेगी। तो मैंने अपनी सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो अपने आप में नोटिस करी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि हम अपने पेशेंट्स को भी बताते थे, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला मुझे मेरे एक्सपीरियंस से कि एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप क्या खा रहे हो, कैसा खा रहे हो, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो। इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और क्योंकि आप बेबी को भी सेम फीड करा रहे होते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये करना है कि क्या आप ऐसा, क्योंकि कई बार कैसा होता है ना कि कोई चीज़ जो आप पहले खाते थे वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब क्या होगा कि अगर आप कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ खाते हो तो बेबी को भी कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है, जैसे कि बेबी को लूज मोशन होना या कोई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दी जाती है, जो कि सभी को पता होगा आई होप, कि जैसे तेल मसाला ऑयली वाली चीज़ें, घी वगैरह ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना होता है। लेकिन साथ ही साथ हमें इतना भी ज़रूरी होता है कि हमें अपने आप में इतना प्रोटीन, इतनी चीज़ें लेनी है, मल्टीविटामिन्स लेनी है, जो कि मैं बेबी को एक अच्छा फीड करा पाऊँ, अच्छा उसको खाना दे पाऊँ, और साथ ही साथ मेरी बॉडी की रिकवरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो सके। ये इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारा फर्स्ट चीज़ हमारे मन में आनी चाहिए कि मेरी रिकवरी बहुत जल्दी हो, जिससे मेरा शरीर जो है उस तरीके से बन जाए जैसा कि पहले था। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो होती हैं चीज़ें जो होती हैं वो अप एंड डाउन हो जाती हैं, करेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि देखो, घी मसाला ये सारी चीज़ें तो आपको अवॉइड करनी है, लेकिन कई डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप घी वगैरह खा सकते हो। अब कई डॉक्टर्स जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। अब ये बिल्कुल ही आपकी चॉइस है और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊँ तो मेरी दोनों प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद में क्या हुआ कि मेरे दोनों टाइम डॉक्टर बिल्कुल ही अलग अलग थे, और दोनों टाइम में फर्स्ट टाइम पे मेरे को मना कर दिया गया था कि नहीं लेना, और सेकंड टाइम पे मेरे को कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं करा था। तो मैंने फर्स्ट जब मेरा सी सेक्शन हुआ, देन उस टाइम पे मैंने अवॉइड करी सारी की सारी चीज़ें, लाइक तेल मसाला से लेके घी वगैरह तक को भी मैंने टच नहीं करा था। और जो भी आपके लाइक रिचुअल में लड्डू या पंजीरी या समथिंग कुछ भी बनता है जो कि एक मदर को दिए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू, तो बेसिकली आप ऐसा बना लो, अगर आपके डॉक्टर्स ने आपको मना कर दिया है बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, लेकिन हाँ हमें उतना विटामिन उतना प्रोटीन लेना है, तो डेफिनेटली उसको स्किप ना करें, क्योंकि वो आपके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी रिकवरी में, क्योंकि चाहिए ही होता है। ठीक है, तो आप उस तरीके से ले सकते हो। और अगर किसी के डॉक्टर ने कहा है कि हाँ आप सब कुछ खा सकते हो, तो सब कुछ खा सकते हो, आपको डरने वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, उसकी क्वांटिटी भी कितनी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ऐसा नहीं कि आपको भर भर के खा रहे हो, क्योंकि आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा। आप उतनी क्वांटिटी में खाओ जितना वो आपके शरीर के लिए एनफ है, और ये अपने आप में ही आपको पता चल जाए। क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर एक बोल में आप दाल ले रहे हो, उसमें आपने 3 से 4 चम्मच घी डाल दिया, नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कह दिया कि आप घी खा सकते हो, इट मीन्स अगर आपने एक बॉल दाल ली है, उसमें आप 1 चम्मच छोटा मीडियम साइज़ का 1 चम्मच नॉर्मल आप उसमें घी डाल लो, इनफ है। वो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस एक टाइम ही। बहुत सारी क्वांटिटी में लोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम करेगा, और साथ साथ बेबी को भी डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, लूज मोशन या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी बेबी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप फीड करा रहे हो तो। ठीक है, तो इनफ नहीं लेना है बहुत ज़्यादा, बस लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। घी थोड़ा सा चपाती के ऊपर में आपने घी लगा लिया इस तरीके से, तो ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी कई लोग का ये क्वेश्चन होता है कि हम राइस खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। तो मेरी जो फर्स्ट जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट जब मेरी सी सेक्शन हुई थी
उस टाइम पे भी मैंने राइस वगैरह भरपूर खाया था, मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और सेकंड टाइम पे भी क्योंकि ठंड थी यहाँ दिल्ली में, तो उस टाइम पे मैं बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में लेती थी लेकिन बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में लेती थी। लाइक एक बोल छोटा सा और साथ ही साथ रोटी लेती थी, क्योंकि मेरे को रोटी से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब कई लोग को ना क्या होता है कि चपाती से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई लोग को चावल से होता है। ये बिल्कुल ही आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप क्या चीज़ें ले रहे हो। आपको अपनी हेल्थ देखनी है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कुछ भी खाओ लेकिन कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपको ज़ोर लगेगा, स्टिचेस पे दर्द होगा, फिर से बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए ये आपको देखना है कि आप क्या चीज़ें, राइस खा रहे हो तो ठीक ठाक है, या फिर चावल खा रहे हो तो आप ठीक हो, या फिर रोटी खा रहे हो तो आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा। तो ये चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन खाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको मना कर दिया जाता है टोटली। बिल्कुल आप खा सकते हो लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लो, बहुत ज़्यादा इनफ नहीं ले लो कि ऐसा भर के एकदम खा लिया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे मैं बता दूँ, पर्टिकुलरली कुछ लोग होते हैं जिनको राइस बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और कुछ कम्युनिटी में सिर्फ राइस ही बनते हैं, जैसे आप कह लो उड़ीसा में या बंगाल में, तो वहाँ पे राइस ही बनते हैं। तो काफ़ी लोग, मतलब ऐसा नहीं आपको खाना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाओ, जो कि आपकी हेल्थ के लिए ठीक हो। बहुत ज़्यादा भर के खाने की क्या ही ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और बार बार भूख तो लगती है, तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कभी ना कभी, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे चलते थे वैसे ही आपको चलना होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अब यहाँ पे बात आ जाती है मेनली यहाँ पे सेलेक्टिव चीज़ों को मैं ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट सभी को पता होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको तब पता हो। क्योंकि देखो, मेरे को दोनों टाइम पे अलग अलग मेरे को सजेशंस मिले थे, तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ें बता दे रही हूँ कि आपके साथ में ऐसी दिक्कत परेशानी ना हो। और कई लोग का दिमाग में ये होता है कि नहीं, हमारे डॉक्टर ने मना कर दिया तो हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेल्दी वे में खाओ, क्वांटिटी को कम रखो, और बाहर की चीज़ों को तो आपको टोटली बंद कर देना है। और जैसे कि हो गया कुछ सेलेक्टिव वेजिटेबल्स, जैसे कि बैगन हो गया, करेला हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ें, सीताफल काइंड ऑफ चीज़ें हो गई, तो इन चीज़ों को जो लोग मना कर देते हैं, आप नहीं खाते, तो बिल्कुल आपका चॉइस है। ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसा कुछ हाई प्रोटीन है जो कि आप नहीं ले रहे हो कुछ दिन तक तो आपको नुकसान हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं खाते हो, कई लोगों को ईचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो अगर आप नहीं खाना चाहो तो नहीं भी खा सकते हो, अगर आप खाना चाहो तो खा सकते हो। ऐसे मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होती, क्योंकि मैं तो सब कुछ खाती थी। मैंने कोई भी वेजिटेबल को, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, दोनों डिलीवरी के टाइम बाद में मैंने कोई भी ऐसी वेजिटेबल को इग्नोर नहीं करा, मैंने हर एक चीज़ खाई है, टचवुड। और बेबी भी हेल्दी फीड मैंने बेबी को भी करवाया है। तो इस वजह से सब कुछ खाओ, हेल्दी वे में खाओ। और अगर आपको लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ हम पहले खाते थे तो वो ठीक ठाक था, लेकिन अभी खाने के बाद में हमें ईचिंग हो रही है या समथिंग, कुछ ऐसे रैशेस वगैरह आ रहे हैं, देन आप इग्नोर कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो कौन सी वेजिटेबल है या कौन सा ऐसा कुछ भी चीज़ है जो होती है डेयरी प्रोडक्ट्स से भी कई लोगों को हो जाता है, तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की। तो डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, बेझिझक होकर ले सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, आप रात के टाइम पर मत लेना, क्योंकि आपको डाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आपको अनपच हो जाएगी, डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, अनईजी फील होगा, यहाँ पे जलन वगैरह आपको हो सकती है। तो क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस करी है, मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ। कई लोग का छोटा छोटा क्वेश्चन होता है जो कि इसी में इंक्लूड होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो जब मेरी सेकंड टाइम का मेरा डिलीवरी के बाद का एक्सपीरियंस अगर मैं बताती हूँ, तो मैं रात में अगर डेयरी प्रोडक्ट्स लेती थी तो मेरे को इशू होता था। क्यों होता था? क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है रात को लाइक चलने फिरने की। तो मेरे को इस वजह से, आई थिंक, जो कि मैंने नोटिस करा है, तो मेरे को इस वजह से दिक्कत परेशानी होती थी। क्योंकि ऑलमोस्ट आपको खाकर आपको थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, खुले एरिया में करो, जो कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। सो इस वजह से मेरे को लगता है कि मेरे को डाइजेशन का प्रॉब्लम होता था, और रात को इसलिए मैं डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेती, चाहे वो पनीर से रिलेटेड हो, चाहे दूध हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसी चीज़ें मैं दिन को ले लेती थी। लेना है किसी भी टाइम ले लो, आप अल्टरनेट टाइम पे ले सकते हो। तो ये बिल्कुल आपका चॉइस होता है कि आप किस टाइम पे लो, किस टाइम पे ना लो। और जैसे नॉनवेज वगैरह इसका भी बहुत ज़्यादा होता है, तो स्टार्टिंग डेज पे मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि स्टार्टिंग डेज पे उतना ज़्यादा ना लें। और अगर आप ले भी रहे हैं तो नाइट के टाइम पे नहीं लो, क्योंकि उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, काफ़ी टाइम लगता है उसको पचने के लिए। लेट नाइट तक आप ना खाएं, क्योंकि उससे भी आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि आपके स्टिचेस आए हुए हैं पेट पे स्टिचेस आए, उसको रिकवरी करनी है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना है, रिकवरी भी आपके स्टिचेस की होनी चाहिए, ताकि उसमें कोई दिक्कत परेशानी ना आए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फुल करके नहीं खाना है।
1 पीस या 2 पीस ले लिया ऐसे नॉनवेज का, अगर आप खाना भी चाहो तो एट नाइट में। वैसे तो इग्नोर करो, दिन को खा लो। और अगर बहुत ज़्यादा ऐसा हो ही रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, देन थोड़ा सा जल्दी खा लो। इस तरीके से आप खा सकते हो। बाकी और जो चीज़ें होती है लाइक एग हो गया, फिश हो गया, तो ये अगर आप खाना चाहो, अगर एग फिश आपको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है देन डेफिनेटली आप ले सकते हो। बिल्कुल आपका चॉइस है कि आपको क्या चीज़ है डाइजेशन का प्रॉब्लम कर रही है, ये आपको नोटिस करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार आपको बता रही हूँ, क्योंकि साथ ही आपके टमी के ऊपर स्टिचेस आए हैं, उनमें दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर उनमें एक बार भी दिक्कत परेशानी आ गई तो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आपको उसको झेलना पड़ेगा। तो बेसिकली आप अपने खाने पीने का अगर स्टार्टिंग के 3 मंथ्स अगर आप ध्यान दे देते हो ना, तो उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है। उसके बाद इतने आप एक्टिव रहते हो, सही रहते हो कि जिसकी कोई बात नहीं है। और बाकी सीज़न वाइजली जो भी फ्रूट्स आते हैं अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हो, लेकिन ठंड में ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि बेबी ने फीड करना होता है तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब पहले जैसे तो हो नहीं कि कुछ भी खा लो तो चल जाएगा, तो बेबी का ख्याल रख के ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें। और बहुत ज़्यादा अगर नट्स वगैरह अगर आपके डॉक्टर ने मना किया है तो बिल्कुल उनके हिसाब से चलें, जो आपको प्रिस्क्राइब करा होता है उसके हिसाब से भी चलना चाहिए। वीडियो में तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मुझे क्या चीज़ें बताई गई थी और मैंने किस चीज़ों को फॉलो करा और किस तरीके से फॉलो करा, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली और मेरी रिकवरी बहुत जल्दी हो गई थी, बहुत जल्दी। लाइक मैं अगर टचवुड कहूँ तो बहुत ज़्यादा 1 महीने के अंदर मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से रिकवरी कर ली थी। और साथ ही साथ मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम वगैरह भी नहीं हुई थी, ना स्टिचेस में ना किसी और चीज़ में। और खाने पीने से लेकर बस आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपको बेबी को फीड कराना है, अपने स्टिचेस का भी ध्यान रखना है और खुद की बॉडी की रिकवरी भी बहुत जल्दी करनी होती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी आप क्या चीज़ें खा रहे हो जिसकी वजह से अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो उसको अल्टरनेट टाइम पे लेकर आप देख लेना कि मे भी वो चीज़ें जो है ठीक हो जाए। और अगर किसी चीज़ से अगर आपको लाइक उसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो उसको भी नोटिस करना। आप हो सकता है मे भी कि कई डिलीवरी के बाद में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट आप खाने वेजिटेबल्स का स्पेशली, तो क्या होता है कि आपको इचिंग वगैरह या कुछ भी ऐसे रैशेस वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो अपने अंदर। और ये इसीलिए मैंने बताया आपको ये सारी चीज़ें, ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। अब जिनके डॉक्टर आपकी बॉडी को उन्होंने चेक किया है, 9 मंथ आपकी प्रेगनेंसी को उन्होंने देखा है, आपकी डिलीवरी उन्होंने कराई है, आपको प्रिस्क्राइब उन्होंने की है जो जो चीज़ें आपकी बॉडी को देख के, आपके स्टिचेस को देख के, डेफिनेटली आप उनको फॉलो करें। और कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है देन ज़रूर से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करना ना भूलें इसके रिगार्डिंगली, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया इस तरीके से। अगर आपको कोई भी क्वेरी है डेफिनेटली कमेंट करें, तभी मुझे पता चलेगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें उन सभी मॉम्स के साथ में जिनकी भी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, ताकि वो खाए पिए अच्छे से। और एक चीज़ लास्ट में मैं बताऊंगी आपको कि पानी का इंटेक, गाइस, पानी का इंटेक चाहे सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, पानी का इंटेक आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। जिससे क्या होगा ना कि कई लोग को कॉन्स्टिपेशन जैसे हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगी। पानी पियो, पानी पियोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बेबी भी कहीं ना कहीं बेबी को भी सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो इसलिए पानी का इंटेक करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। वीडियो ज़रूर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें। अब तक आ ही गए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी अपनी चीज़ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।